और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाताल लोक के सीज़न 2 के बारे में। सीज़न 1 मैंने देखा था एंड सच बोलूँ तो मेरे को काफ़ी याद नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें याद है। उसका मुझे एग्जैक्ट केस नहीं याद है, बट हाँ मुझे लास्ट का उसका कॉन्सेप्ट याद है, डॉग वाला एंड पूरा हाथीराम का एकदम जो हसल चलती है उनके फैमिली वाइज, क्योंकि वो इतना फेमस मीम भी है। तो आज हम बात करेंगे सीज़न 2 के बारे में, जो कि बहुत ही डिफरेंट है दिल्ली वाली पॉलिटिक्स से जो वहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर हम लिए जाते हैं नागालैंड में, और वहाँ की पॉलिटिक्स में हमारे हाथीराम चौधरी जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरा स्टेट कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। और यहाँ से वो एक केस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यार परफॉर्मेंस की, तो हमारे जयदीप अहलावत का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल स्टैंड आउट होता है। मतलब शो देख के तुम उठोगे तो उसके बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जयदीप अहलावत ही याद रहेंगे, रादर देन तुम्हें कोई और कैरेक्टर याद रहे। मतलब ऑब्वियसली वो मेन कैरेक्टर है, बट स्टिल द परफॉर्मेंस इज सो गुड। अब यहाँ पर उनकी एक्टिंग तो काफ़ी अप्रिशिएट करनी ही पड़ेगी, बट उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो चलते फिरते भी हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये पुलिस ऑफिसर है जो चल रहा होगा। उन्होंने एक फैट बेली कर रखा है, आई डोंट थिंक वो इतने मोटे हैं, तो वो जो फैट बेली है वो भी दिखाता है कि हाँ भाई पुलिस ऑफिसर्स के जनरली फैट बेली होते हैं, बिकॉज ऑफ उनका काम इतना स्ट्रेसफुल होता है, वो अपनी हेल्थ इतना ध्यान नहीं रख पाते। तो वो एक चीज़ है काफ़ी। प्लस उनके मैनरिज्म्स, अगर वो बैठ भी रहे हैं तो पैंट को हल्का ऊपर करके बैठ रहे हैं, अगर कुछ सोच समझ रहे हैं तो उनके आई एक्सप्रेशन से हमें दिख जाता है कि भाई इनके अंदर कुछ ना कुछ रिवील हो रहा है। मतलब ये कुछ अनवील कर रहे हैं अपने दिमाग में, कोई फैक्ट या कुछ इनसाइट या कोई डेटा पॉइंट इनके दिमाग में एकदम से क्लिक किया है। तो वो इनकी सिर्फ आंखें और चेहरे के एक्सप्रेशन से हम देख पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर वो कहीं जा रहे हैं और अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं तो फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है, बेसिकली ये दिखाता है कि हाँ भाई ये बंदा इतना फाइट्स में रहता है, कहीं ना कहीं इसकी फ़ोन तो स्क्रीन टूटी होगी। प्लस अगर वो कहीं पर जा रहे हैं और धूप है तो ऐसे सर पे जैकेट डाल ली, जो बेसिकली यूपी और दिल्ली टाइप, दिल्ली में तो आई डोंट थिंक लोग करते होंगे, बट हाँ यूपी के लोग करते हैं कि ऐसे डाल ली। तो वो मैनरिज्म, या फिर अगर सल्यूट मार रहे हैं तो सल्यूट अगर एक फिट बंदा मारता है, और इन्होंने जो सल्यूट मारा है इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई एक मोटा बंदा डाल रहा है और ही इज़ एजेड, जिस तरीके से उन्होंने वो मैनरिज्म पकड़ा है। तो हाँ उस मामले में काफ़ी सही है। प्लस इनकी जो फाइट्स हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक की है, आई गेस सारे इन्होंने ही फाइट सीन्स किए हैं एंड ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। मतलब हाथ पैर घूसा मुक्का तो चल ही रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट वो जो स्ट्रगल होती है ना कि आप हाफ रहे हो और आपको प्रेशर लगा के किसी को मारना पड़ रहा है या धक्का देना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी रियल लगता है, जिसके लिए मैं डायरेक्टर को भी काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा। एंड इससे काफ़ी रियलिज्म आता है हमारे कंटेंट में। तो जयदीप अहलावत की एक्टिंग टॉप नॉच। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, जो कि नागालैंड की एक इंस्पेक्टर है, जो कि हमारे जयदीप अहलावत और एसीपी अंसारी को हेल्प कर रही हैं, और इनका रियल नेम है तिलोत्तमा सोम। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये एक वहाँ पर इंस्पेक्टर, फीमेल इंस्पेक्टर या ऑफिसर, आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस शी इज़ ऑफिसर, उनका रोल प्ले कर रही है। और इनकी एक्टिंग भी मेरे को काफ़ी ऑथेंटिक लगी। आई मीन शी इज़ फ्रॉम बंगाल, तो उनका बंगाली एक्सेंट काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट इसलिए भी है क्योंकि वो सब क्लोज है, तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि शी इज़ अ बंगाली कैरेक्टर। तो एक वो ये चीज़ है, एंड आई एम श्योर वो बंगाली एक्सेंट ही है, इट इज़ नॉट नागालैंड का एक्सेंट, बिकॉज मुझे वो बंगाली सा ही थोड़ा लगा, बट ठीक है, इट्स फाइन। प्लस कई बार उन्होंने ऐसा एक चीज़ डाली है कि वो थोड़ा स्लो सोचती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर उनके पास कोई इंसाइट आता है तो वो सोचती हैं और फिर उसके बाद उस पर कुछ बोलती हैं धीरे से। एंड ये सब जब वो एक्सप्रेशंस कर रही थी तो पता नहीं मुझे उनका फेस स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर टू SRK लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये एक चीज़ बड़ी स्ट्रेंज सी मेरे सामने आई, एंड आई वांटेड टू सी मोर ऑफ हर इन दिस शो। बट देखते हैं सीज़न 3 के लिए वो रिप्राइव करती है अपना रोल या नहीं, बट हाँ लेट्स सी। और तीसरा बंदा जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है वो ये खबरी है। हालांकि इस एक्टर को हमने पंचायत और भी अलग सीरीज़ में देखा है एज अ ह्यूमर रोल, यहाँ पर भी इनका ह्यूमर रोल है, बट स्पॉयलर्स अहेड, इनका जब कैरेक्टर ही आता है और उसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है तो हमें समझ में आता है यार इनके पुराने शोज़ में तो इनको सिर्फ एक एपिसोडिक के लिए रखा गया था, बट यहाँ पर इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो एक दिमाग में आता है आई थिंक ही विल टर्न आउट ओनली द विलन। तो ही इज़ नॉट द विलन बट ही इज़ वन ऑफ देम। एंड जब वो सैड होते हैं तब उनकी जो एक्टिंग है वो मुझे को काफ़ी सही लगी। तो मे बी अगर इनको अपने ऊपर वो ह्यूमर वाला टैग ना लगाना हो तो द
guy can also look for some serious acting roles and I guess he will do something good. तो moving on, अगर मुझसे पूछा जाए कि नागालैंड को रिप्रेजेंट करते वक्त कितना ऑथेंटिक रहे हैं डायरेक्टर और पूरी टीम, तो आई गेस काफ़ी हद तक. आई मीन एरियल शॉट्स दिखाना एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट जो वहाँ का एक्टर्स भी लिए हैं उन्होंने वो इतने ऑथेंटिक लगते हैं. मतलब ऑब्वियसली वो वहाँ के होंगे या आसपास के एरियाज़ के होंगे कि मतलब अगर आप दिल्ली, बिहार या यूपी के बंदे हो तो आपको समझ में आएगा कि दीज गाइज आर फॉरेन टू यू, बट एट द सेम टाइम दीज आर रियलिस्टिक. मतलब यू विल एक्सपेक्ट कि ऐसा कोई बंदा अगर वहाँ का होगा तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा मैनरिज्म्स पे. प्लस नागालैंड की कंप्लीट स्पिरिट भी उन्होंने काफ़ी हद तक देने की कोशिश की है. बिकॉज जैसे नागालैंड में मेरे को सीरीज़ देखने के बाद पता चला कि 87% से भी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी वहाँ पर प्रॉस्पर करती है. तो क्रिश्चियन थीम है पूरा इस सीज़न का. तो वहाँ पर कई जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो हम लोग जैसे लिखवाते हैं ना भगवान का, जहाँ पर जो हमारा मिरर होता है सामने देखने वाला उसके ऊपर लगा देते हैं हनुमान, आई लव हनुमान जी या ऐसा कुछ. तो यहाँ पर आई लव जीसस का सिंबल है. गाड़ियों के पीछे आप लोग बहुत सारे लोग लिखवाते हैं राजपूत, ब्राह्मण एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पर एग्जैक्ट बाइबल के वर्ड्स दिए हुए हैं. एंड इफ़ एनीवन वुड नो दैट इफ़ ही इज़ अ क्रिश्चियन या फिर वो नागालैंड से हैं तो फिर ही वुड अंडरस्टैंड एंड फील द सीरीज़ इवन मोर बेटर. एंड इस वजह से भी मुझे लगता है कि काफ़ी ऑथेंटिक है, डिटेल में बनाया गया है. तो ये वेब सीरीज़ कैन कम्पीट विद बाहर के शोज़ एज वेल. एंड ये डिटेलिंग सिर्फ नागालैंड का एटमॉस्फेयर बिल्डअप करने में नहीं मदद करती. इवन व्हेन हाथीराम चौधरी इज़ इन दिल्ली तो वहाँ पर भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा है ठीक, तो वो भाई पता करने गया है कि यहाँ पर कौन बंदा था, कैसा था, पुलिस की इन्फॉर्मेशन लेने गया है, बट साथ ही साथ टिंडे खरीद रहा है. फाइट हो रही है तो काफ़ी रियलिस्टिक फाइट हो रही है. ठीक, अगर कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है और वो किसी मरने वाले बंदे को हॉस्पिटल लेके जा रहा है तो उसके ऊपर ब्लड स्टेन्स हैं. आई मीन जनरली बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, बट आई गेस ये एक वेब शो भी है इसलिए भी इस पर ज़्यादा टाइम दिया गया है और उसमें भी डिटेलिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा ध्यान रखा गया है. ह्यूमर वाइज मेरे को थोड़ा सीज़न 1 से कम अच्छा लगा बिकॉज इसमें ऑब्वियसली जो हाथीराम का फ्रस्ट्रेटिंग में वो गालियाँ देते हैं या फिर ऐसी कोई सिचुएशंस में फंसते हैं वो थोड़ा कम लगा. बट स्टिल मैं उसे क्रिएटिव कॉल मान के इग्नोर कर सकता हूँ बिकॉज शो अच्छा है, एंगेज करता है टू द लास्ट. ऑल्दो मैंने इसको तो 2 एपिसोड करके देखा, बट हाँ अगर मैं एक बार में देख रहा होता तो कंप्लीट बिंज वॉच हो ही जाता. बात करें हम अगर साउंड डिज़ाइन की तो 2 जगह पर साउंड डिज़ाइन कम्प्लीटली वर्क करता है जो कि मेक सेंस भी करता है. पहला तो जब हाथीराम चौधरी एक फैक्ट्री के अंदर बंद हो जाता है वहाँ का साउंड डिज़ाइन मेरे को काफ़ी डिटेल लगा एंड आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड आई वॉज एंटिसिपेटिंग. दूसरा चेस हमें तब समझ में आता है जब हाथीराम चौधरी हमारे रूबन से मिलने जाते हैं और वहाँ पर एक फेस ऑफ हो जाता है उनका. वहाँ का साउंड डिज़ाइन भी आई गेस काफ़ी अच्छा मुझे को लगा क्योंकि वहाँ पर भी आई वॉज एंटिसिपेटिंग एंड आई फॉरगॉट. इनफैक्ट मुझे काफ़ी जो फैक्ट्री वाला था उसमें मेरे को काफ़ी कैथी जैसी वाइब आई. सो हाँ दैट वाज गुड. थीम्स की बात करें तो 2 3 थीम्स मेरे को स्पेसिफिकली समझ में आई. पहला तो यार हेल्पलेसनेस ऑफ द पुलिसमैन. आई नो बीइंग अ मैन यू हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स. आपको काम भी करना होता है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग. बट आई गेस पुलिसमैन के केस में तो ये और भी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज शायद नॉर्मल आदमी कुछ करके अपनी चीज़ें सॉर्ट भी कर ले 2 दिन के लिए, बट पुलिसमैन के लिए इट्स लाइक ही हैज़ टू गो ऑन ड्यूटी एवरी डे. He has to fight with other people and he is not able to give time to his family. तो वो फैमिली से भी गाली खा रहा है. प्लस हाथीराम चौधरी जैसे लोग जो कि सच में लोगों को मतलब सच में जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़वाने के लिए वहाँ पर है, उनको क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है. सीनियर्स क्रेडिट ले जा रहे हैं. उनका सीनियर एक काफ़ी अच्छी लाइन बोलता है कि यार ये जो सिस्टम है ना चौधरी, ये एक बोट की तरह है और इसमें 2 टाइप के लोग हैं. एक जो बोट को जहाँ से पानी आ रहा है उसे बंद करने के चक्कर में है जैसे कि हाथीराम चौधरी जो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और एक उन ऑफिसर की तरह है जो बस साइड में खड़े होकर उसे बंद नहीं करने दे रहे, जो जैसा है वैसा चलने दे रहे हैं और वो आगे प्रॉस्पर भी कर रहे हैं. एक ये थीम था जो कि हेल्पलेसनेस ऑफ पुलिसमैन को बहुत ज़्यादा दिखाता है एंड थ्रू आउट द शो ये कंसिस्टेंट रहता है. स्टार्ट में भी, नागालैंड में भी एंड वापस दिल्ली में भी. तो दैट वाज वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड एंड आई गेस ये फैमिली मैन का भी एक प्रोमिनेंट थीम है जो वो भी फेस करता है. बट यहाँ पर मुझे उसकी दयनीयता का लेवल
हाथीराम के लिए ज़्यादा फील होता है, फैमिली मैन के लिए शायद उतना कम फील हो, बिकॉज उस वहाँ पर ह्यूमर ज़्यादा है। बट इस सीज़न में उन्होंने सीरियसनेस का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है, तो वो एक फील होता है आपको। दूसरा, जैसे हमारे फर्स्ट सीज़न में थोड़ा हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट्स को लेके वो पाताल लोक का पूरा चीज़ दिखाई गई थी, यहाँ पर पाताल लोक का तो वही कॉन्सेप्ट रखा गया है कि थोड़ा हिंदुइज्म से कनेक्टेड, वो लास्ट एपिसोड में कनेक्ट कर देते हैं। बट क्रिश्चियनिटी वाला जो है वो पूरा नागालैंड का वाइब बताता है, जैसे वर्सेस मैंने बताया अलग अलग लिखे हैं, तो वो शायद उस एग्जैक्ट चीज़ से रिलेटेड हो। अगर कोई ऐसा वर्स सामने दिखा रहा है उसका एक डीपर मीनिंग हो, या लेट से एक ये काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट फीलिंग है कि अगर आपके पास पेरेंट्स नहीं है, फादर नहीं है, तो गॉड विल सेंड अ फादर टू यू और ही विल बिकम योर फादर। ऐसे कैसे काफ़ी क्रिश्चियनिटी के थीम्स हैं, तो वो मतलब एक कंसिस्टेंट रहा है। प्लस एंडिंग की अगर बात करें तो एंडिंग वॉज ओके। आई मीन इन द सेंस कि जो नागालैंड का कंक्लूजन है वो कंप्लीट सीरीज़ को एक ऑल एंड ऑल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता है। कंक्लूजन हमें लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा दिल्ली आके वापस दिखाया है, जिससे कि अब पाताल लोक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि पाताल लोक में कई सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, इसलिए वो पाताल लोक में हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अमीर है, जैसा कि हमने लास्ट सीज़न में देखा, बट इस सीज़न में हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, वो भी पाताल लोक में। आई मीन आप अमीर हो या गरीब हो, उसके चलते आप पाताल लोक में नहीं हो गए, आप गलत काम कर रहे हो इसलिए आप पाताल लोक में हो। एंड वहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी के भी लोग हैं, जैसे कि जयदीप अहलावत, जो कि कहते हैं कि वो परमानेंट निवासी है वहाँ के, जिनको बेसिकली सज़ा देनी है उन पाताल लोक निवासियों को, बट और वो कुछ गलत भी नहीं कर सकते। आई मीन वो कुछ गलत भी नहीं करते, बट स्टिल वो उस पाताल लोक में है बिकॉज उन्हें उनको सज़ा देनी है। एंड जयदीप अहलावत का ऐसा एक कैरेक्टर है जो कि रिश्वत नहीं लेता, सामने 2 करोड़ पड़े हो तब भी, या फिर वो कोई गलत काम नहीं करना चाह रहा, अपने ड्यूटी के प्रति लॉयल है, एंड स्टिल ही विल डू इट, देयरफॉर ही इज़ अ निवासी ऑफ पाताल लोक। सो वो एक काफ़ी सैड सा भी और अच्छा सा भी लगता है। ऑल्दो सीज़न 3 के एंड में, स्पॉयलर्स अहेड, वो पाताल लोक से बाहर मूव आउट करते हैं, एंड सीज़न 3 में दिखाया जाएगा कि उन्होंने कोई अलग सी जॉब पकड़ ली है, मे बी द वन दैट वाज ऑफर्ड टू हिम इन दिस सीजन। बट कोई पाताल लोक का निवासी कुछ ऐसा करेगा दैट ही विल बी टेम्प्टेड टू कम बैक and enter the Patal Lok, and that would be great to see. Something similar that happened in Family Man season 2 as well. So I guess this season was good. I mean ज़्यादा expectations अगर किसी ने नहीं रखी होगी after seeing season 1, तो it would have been very good because फर्स्ट वाला सीज़न थोड़ा मीम्स की वजह से भी चला था, एंड ह्यूमर लेवल भी काफ़ी अच्छा था। आई मीन मुझे तो वही चीज़ याद है, बट सीज़न 2 वॉज अ बिट सीरियस एंड इट्स ओके। आई मीन थ्रू आउट द स्टोरी आप देखते हो, आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या होगा, स्क्रीन प्ले उस तरीके का है, बट एट दी एंड सारे जब वेब खुलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस यार वो ACP अंसारी का कैरेक्टर वॉज ऑल्सो वेरी गुड, एंड काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बट स्पॉयलर्स उन्होंने उसको मरवा दिया। तो दैट वुड बी समथिंग टू सी कि अगले में कि कौन कौन कैरेक्टर्स नए नए लेके आएंगे, एंड उनकी बॉन्डिंग फिर हाथीराम के साथ कैसी चलेगी। So that was Patal Lok season 2 for you and for me, and I'll see you guys in the next one. If you like the review, please like it, subscribe to the channel, and let me know your comments about Patal Lok season 2 in the comments.